एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, इनके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों चाहिए, क्यों हमको, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल जो होता है ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमेशा खुद को चेंज करते रहती हैं। जैसे कि हम और जैसे हम लड़कियाँ साड़ी कपड़े हमेशा चेंज करती रहती है ना, वैसे ही सेम टू सेम। तो वेरिएबल्स हमारा जो है एक वर्ड से बना है जिसके हम जो कि है हमारा वेरी। सो वेरी मीन्स चेंज, इसलिए पड़ गया वेरिएबल। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कभी जब भी एक्स की वैल्यू कभी हमारी 1 आती है, कभी 2 आती है, तो कहाँ से आती है, क्यों आती है, इसी कारण आती है कि वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्यों है वो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। इसके बाद अभी हम वेरिएबल को लिया हमने और एक कांस्टेंट को लिया, उनको जोड़ दिया, किससे जोड़ा, या तो प्लस से जोड़ा या तो माइनस से जोड़ा, तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। ये देखिए हमारी ये वेरिएबल है और ये हमारा एक कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें एक एक्सप्रेशन मिला। इसे कहते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। अभी हम जब 9th क्लास में जाएंगे इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की जो पावर होती है, पावर यहाँ पे होती है, पावर अगर हमारी होल नंबर हुई तो उस एक्सप्रेशन को बोल देंगे हम पॉलिनोमियल। और अगर पावर हमारी होल नंबर नहीं है, पावर फॉर एग्जांपल अगर रूट में चला जाए या फिर 1/2 फ्रैक्शन में रहे, तब उस एक्सप्रेशन को, फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये ऐसे रूट में चला गया तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हम क्लास 10 से, ये तो क्लास 10 का टॉपिक है। मेन क्लास 8 में क्या पढ़ना है आपको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। नाउ वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, ये क्या होता है ABCD अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारे टर्म आता है जो कि होता है हमारा डिग्री। तो x² प्लस 2, यहाँ पे देखिए इस x की पावर यहाँ पे हमारी 2, इधर x की पावर क्या है हमारी 1, तो 2 और 1 में बड़ा हमारा 2, तो हेंस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, अभी देखिए हमारी डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस, टर्म्स किसको बोलते हैं, देखिए बेटा x² प्लस x प्लस 2, तो देखिए ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, और ये हमारा तीसरा टर्म है। ठीक है, अभी देखिए जो टर्म्स होते हैं हमारे 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म हुए। टर्म्स के बेसिस पे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला हमारा वर्ड है मोनोमियल। ये जो वर्ड मोनोमियल है, मोनो MI ये जो वर्ड मोनोमियल है 2 वर्ड से मिला है, मोनो और मेल। फाइन, तो जो मोनोमियल है, पहला जो टर्म है हमारा है वो हमारा मोनोमियल है। तो मोनो वर्ड हमारे 2 वर्ड से मिलने के बिना, मोनो और एक मेल। मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल, और मेल मीन्स व्हाट, टर्म। तो सिंगल टर्म वाले फॉर एग्जांपल x 2x दिस आर व्हाट मोनोमियल्स। नाउ तो दूसरा जो है, अगर इसमें एक टर्म है तो हमारा मोनोमियल हो गया, तो 2 टर्म हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम बाइनोमियल, क्योंकि ये 2 टर्म वाले हो जाएंगे हमारे बाइनोमियल। बाई मीन्स व्हाट, 2। नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट क्या है हमारा ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 2। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म है, ये क्या है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो अगेन देखते हैं टर्म्स के बेसिस पे algebraic expressions are divided into 3 parts. The first one is what, monomial, second one is what, binomial, and the third one is what, trinomial. Monomial means what, only one term. Binomial means what, there will be 2 terms, and trinomial means what, there will be 3 terms in an expression. Now अभी हमारा हमने देखा टर्म्स के बेसिस पे, अभी एक होता है हमारा डिग्री के बेसिस पे। ये हमारे क्लास 10th का टॉपिक, सॉरी 9th का टॉपिक है, बट आप पढ़ लीजिए, सिंस वी ऑल नो what is the meaning of degree. The highest power of an expression is known as what, degree. अभी देखिए अगर हमारा डिग्री 1 है प्लस 2, तो ये क्या हो गया, लीनियर। अगर हमारा यहीं पे हमारी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक। नाउ अगर द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी 3, तो क्या कहेंगे, क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल x³ प्लस x² प्लस 2। अगर यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3, इसलिए हमारा ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारा 1 है तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर। अभी हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए, बस एक टर्म बचा है, डैट इज कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे x के साथ क्या है 1 है, तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। ये हमारा कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वेरिएबल जो हमारा x है इसके साथ जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 2x, तो ये जो नंबर है डैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ना अगर हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y², तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो चलिए हम मेन
हमने सारे के सारे टर्म्स फटाफट कवर कर लिए। अब मेन टॉपिक में आता है कि भाई इनको ऐड कैसे किया जाए। तो देखिए बेटा, कभी भी वेरिएबल्स हमारे ऐड नहीं होते, तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड होगा, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 1, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2, और ये वेरिएबल x है तो हमने इनको साथ में रख दिया। ओके ना, अभी माइनस कैसे होगा, तो अगेन वेरिएबल्स नहीं होते हैं माइनस, कोफिशिएंट्स माइनस होते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 2 - 1 = व्हाट 1, और साथ में हमारा है x। तो हमने एडिशन करना सीख लिया, माइनस करना भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो देखिए x × x, इसमें क्या होता है हमारा x की पावर क्या है बेटा, जब हमारा एक्सपोनेंट पावर, इसके जो नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद वाला जिसकी नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। उसमें देख क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन, उसकी एक फॉर्मूला है, दैट इज if the base are same, the power will be what added। अगर हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, बेस सेम है तो बेस को हमने लिखा x, 1 + 1 = होगा x की पावर 2। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, हमारा पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो चलो अब इसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है। ओके, तो उसका एक क्वेश्चन है ऐड करना। तो 2x² + xy + y, ये हमारा फर्स्ट है एक्सप्रेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज x², 2x² + x, 2xy + 3y। इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 हो गया हमारा 3x²। नाउ यहाँ पे देखिए, ये देखिए x है, y है, x है, y, दो टर्म्स आर सेम। देखिए टर्म सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऐड होगा। तो ये दोनों टर्म सेम है, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 + 1 हो गया हमारा 3xy। नाउ यहाँ पे देखिए ये दोनों y है, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4y। तो ये हो गया हमारा ऐड। अभी हम सीखते हैं कि भाई सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो सब्सट्रैक्ट करते समय क्या करना है, तो ओके सब्सट्रैक्शन, तो x² + 2x फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट करना हमें, हमारा क्वेश्चन 8th क्लास में ऐसे ही है कि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम 2x² + 4y। नाउ जो फ्रॉम के बाद वो जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 2x² + 4y, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंस माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस रहता है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ब्रैकेट लगाएंगे। हमने लिखा x² + 2x। नाउ तो हमने लिखा 2x² प्लस, अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे वैसे ही साइन हमारे हो जाएंगे चेंज। यहाँ साइन क्या था, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस। अभी देखिए 2x² और यहाँ पे x², बोथ द टर्म्स आर सेम, टर्म हमारा x² है तो कोफिशिएंट माइनस होगा, 2 - 1 हो जाएगा हमारा 1x²। तो 1 को हम लिखते नहीं है। अभी देखिए हमारा ये दोनों टर्म ओके, दिस 2 टर्म्स आर नॉट सेम, तो हम नॉर्मली इसे 4y रखेंगे और यहाँ पे 2x रखेंगे। तो हमने सीख लिया सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही और वीडियोस और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।